देश के हर तबके को बड़ी उम्मीदें हैं। आपको दिखाएंगे कि विदेश मंत्री देश का आम आदमी जो है विदेश मंत्री से क्या चाहता है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कारोबारी क्या चाहते हैं। इंडिया न्यूज ने पेटीएम के जनरल मैनेजर से खास बातचीत की है। इस बार आम बजट पेश होने वाला है। आम बजट में सभी की उपेक्षाएं हैं, खासतौर पर इंडस्ट्रीज की क्या अपेक्षाएं, ये जानने के लिए हम पेटीएम के जनरल मैनेजर नरेंद्र यादव से मिलने आए हैं। और नरेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, इस बार जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन हुआ, ई वॉलेट का प्रचलन बढ़ा या फिर उसकी हैबिट लोगों में आनी शुरू हुई, क्या कुछ आपको लगता है कि करना जरूरी है या फिर आपकी अपेक्षा है इस इंडस्ट्री के एक महत्वपूर्ण कंपनी के तौर पर क्या है? सुमित, सरकार ने डिजिटाइजेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज को इस देश के अंतिम आदमी तक पहुंचाने की जो पहल की है वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इस बजट में इन दोनों ही थीम पर सरकार बजट का फोकस रहे तो इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात होगी। इनमें से मूलतः 3 चीजें आ जाती हैं जहां पर इस बजट से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज है एक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस हो, लोगों के पास लोग स्मार्टफोन खरीद पाएं। इसके लिए जरूरी है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है उस पर सरकार का ध्यान जाए, वो उसे फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की सुविधा दी जा सकती है। स्मार्टफोन्स, स्पेशली वो स्मार्टफोन्स जिनकी कॉस्ट कम है और जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, उन्हें सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी चीज इस दिशा में आ जाती है कि वो सारे व्यापारी, स्पेशली छोटे व्यापारी जो डिजिटल मीडियम से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए सही इंसेंटिव है या नहीं है। अभी आज के दिन हर एक ट्रांजैक्शन पर एक ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है जब भी आप किसी कार्ड से किसी मर्चेंट को पे करते हैं। मुझे लगता है कि छोटे व्यापारी जो स्पेशली छोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर ये ट्रांजैक्शन चार्ज को जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। इसके अलावा वो सारे व्यापारी जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स अगर बजट में हो तो ये डिजिटल पेमेंट को बहुत अधिक बढ़ावा देगा। और एक बार डिजिटल पेमेंट आगे बढ़ेगा तो वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन की साइकिल आगे बढ़ने लगती है। मर्चेंट डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, मर्चेंट की एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाती है, उसके बेसिस पे उन्हें लोन मिल सकता है और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्हें एक्सेस मिल जाता है। आपने इतनी चीजें बताई कि पहले ग्राहक, उसके बाद मर्चेंट, उसके बाद फिर सीधा ये पूरा मैकेनिज्म तैयार करने में खास तौर पर आपको नहीं लगता कि वक्त लगेगा? और खास तौर पर जब फोकस होगा तो ऐसे में जब सरकार का, क्योंकि फोकस उस मैकेनिज्म को तैयार करना होगा, तो इंडस्ट्रीज को भी कुछ अपनी तरफ से सेक्रीफाइस या फिर उनको अपनी तरफ से कुछ देना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि आज का जो एनवायरनमेंट है वहां पे इंडस्ट्री की तरफ से काफी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो हमारी बैंक्स हैं वो काम कर रही हैं। इस क्षेत्र में जो नए स्टार्टअप्स आए हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, वो सारे इन सारी चीजों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीकॉम प्लेयर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सो इंडस्ट्री की तरफ से भागीदारी बिल्कुल है, बल्कि इंडस्ट्री की तरफ से अभी काफी ज्यादा एफर्ट लिए जा रहे हैं लोगों को फाइनेंशियली अवेयर बनाने में, डिजिटल ट्रांजेक्शंस के बारे में अवेयर बनाने में। तो वो मेरा तीसरा पॉइंट था जहां पे सरकार से भी मदद चाहिए। अब मेरा एक अगर मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में क्लियर उसमें पूछना चाहूं आपसे कि अगर इंडस्ट्री के तौर पर पेटीएम हो या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज हो, कोई ऐसी चीज जो आपकी प्राथमिकता है या प्राइमरी है, आपके लिए प्रायोरिटी है कि सरकार की तरफ से ये जरूर मिलना चाहिए तभी ये सेक्टर ग्रो कर सकता है, वो क्या है? मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप होना इस देश में, अगर सरकार की तरफ से उसमें सपोर्ट मिल जाए, और जो कि मिल रहा है, अगर लोगों के पास इंटरनेट पहुंच जाए, हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में इंटरनेट की एक्सेस हो जाए, लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स प्रमोट हो जाएं,